नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं भारत सरकार ने 3 सितंबर 2025 की देर रात जीएसटी 2.2 अनाउंस कर दिया है। इसके साथ ही जीएसटी को लेकर कुछ बड़े रिफॉर्म्स भी किए गए हैं। आपने न्यूज़ में सुना ही होगा कि कई प्रोडक्ट्स पर टैक्सेस कम हो गए हैं। अगर आपको याद हो तो 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से ये घोषणा की थी कि इस साल दिवाली से पहले जीएसटी में कुछ बड़े बदलाव किए जाएंगे। और अब वही प्रोमिसेस जीएसटी 2.0 के रूप में सामने आए हैं। जीएसटी 2.0 में बहुत सारी चीज़ों पे टैक्स कम किया गया है। तो इसमें हमारी दो स्लैब 12% और 28% ये टैक्स स्लैब को हटा दिया गया है। अब हमारे पास सिर्फ तीन स्लैब्स हैं, जैसे 5%, 18% और 40%। तो जीएसटी 2.0 में घी, मक्खन, रोटी, शूज़ जैसे रोज़मर्रा की चीज़ों से लेकर बाइक्स, कार्स, एसी, टीवी तक सब पे टैक्स कम कर दिया गया है। तो ये कंज्यूमर्स के लिए कहा जा सकता है एक बहुत बड़ी राहत है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मेरा मकसद आपको टैक्स रेट बताना नहीं है, बल्कि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए है जो फाइनेंस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं। तो चाहे आप बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए, इकोनॉमिक्स ऑनर्स जैसे कोर्सेज कर रहे हैं, या आप प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे सीएफए, एफआरएम, एनसीएफएम कर रहे हैं, यहाँ इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक रियल लाइफ न्यूज़ जैसे जीएसटी रिफॉर्म से आप टफ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस न्यूज़ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमें सीखने को मिलता है वो है फिस्कल पॉलिसी। तो सबसे पहले समझते हैं फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है। तो फिस्कल पॉलिसी होती है जब गवर्नमेंट अपने टैक्सेस और स्पेंडिंग के इस्तेमाल को इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए यूज करती है। तो अगर हम किसी भी गवर्नमेंट के लिए देखें तो गवर्नमेंट का इनकम भी होगा और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी होगा। तो गवर्नमेंट के इनकम में क्या आ जाता है? टैक्सेस। और एक्सपेंडिचर में बहुत सारी चीजें, जैसे सबसे बड़ा खर्चा आता है सैलरी, किसको? टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। उसके बाद सरकार क्या करती है? कुछ सब्सिडीज भी देती है। तो वो भी क्या आता है? वो भी सरकार का एक खर्च माना जाता है, एक एक्सपेंडिचर माना जाता है। इसी के साथ साथ सरकार कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी करती है। तो इन्वेस्टमेंट्स में क्या आ गया? जैसे रोड्स बनाना, पोर्ट्स बनाना इत्यादि। तो ये सारी चीजें सरकार क्या क्या होती है? खर्च होती है, एक्सपेंडिचर होती है। वहीं अगर हम टैक्सेस की बात करें तो टैक्सेस हमारे पास क्या होता है? एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होता है जो हमारी इनकम पे लगता है। तो इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स होता है जीएसटी। तो सरकार हमेशा इकोनॉमी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो वो इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश करती है। हर सरकार का यही मोटिव होता है कि किसी भी देश की जो इकोनॉमी है वो हमेशा बढ़ती रहे। तो बढ़ते रहने के लिए हमें क्या चाहिए? तो उसके लिए जो कंपनीज हैं, जो बिजनेसेस हैं, चाहे वो एमएसएमईज हो, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनीज हो, सबकी क्या होनी चाहिए? सेल बढ़नी चाहिए। सेल बढ़ेगी तो उनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अब सेल बढ़ेगी तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? और प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो जब प्रोडक्शन करना है तो उनको क्या चाहिए? एम्प्लॉयज। तो उनको एम्प्लॉयज चाहिए, उनको वर्कर्स चाहिए। तो वर्कर्स और एम्प्लॉयज की डिमांड बढ़ेगी। इससे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा? वो कम होगा। तो देश में जो बेरोजगारी है वो क्या होगी? कम होगी। तो इसके लिए सरकार के पास दो ऑप्शन है। तो बेसिकली उन्हें डिमांड क्रिएट करना है। तो गवर्नमेंट कैसे डिमांड क्रिएट कर सकती है? तो या तो वो अपना टैक्स क्या कर दे?
कम कर दे, या तो वो अपना खर्चा क्या करे, बढ़ा दे। तो सरकार अगर अपना खर्चा बढ़ाती है तो वो खर्च किसके पास जाएगा? लोगों के पास। तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी? वो बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर आपके टैक्सेस कम किए जाते हैं तो लोगों के पास पैसा क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो अगेन लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। तो जब भी सरकार कोई ऐसा कदम उठाए जिससे कि इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट हो, डिमांड बढ़े, तो उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज एक्सपेंशनरी पॉलिसी। तो यहां पे हमारा कॉन्सेप्ट क्या आ गया? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। सिमिलरली अगर कभी सरकार इकोनॉमी ग्रोथ कम करना चाहती है तो इकोनॉमी ग्रोथ कम करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? डिमांड कम करनी पड़ेगी। तो डिमांड कम करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? उनको लोगों की डिस्पोजेबल इनकम, जो लोगों के हाथ में पैसा है, वो क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अब ये करने के लिए फिर क्या करेगी सरकार? तो या तो वो टैक्सेस बढ़ा देगी या तो वो अपने खर्चे कम कर देगी। तो जब भी ऐसा होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एज restrictive fiscal policy। ठीक है, तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स आ गए। एक क्या है? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। दूसरा क्या आ गया? रिस्ट्रिक्टिव फिस्कल पॉलिसी। इसको कभी कभी हम कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शनरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हमारी जो जीडीपी है वो क्या होगी? वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या है? कि वो जीडीपी कम हो जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कोई भी सरकार अपनी इकोनॉमी कम क्यों करना चाहेगी? तो बेसिकली उनका टारगेट इकोनॉमी कम करना नहीं होता है, उनका टारगेट होता है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। महंगाई को कम करना होता है। ठीक है, तो महंगाई कैसे कम की जाती वो अभी हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। तो मोटा मोटा अभी हमारे पास क्या हो गया? तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स आ गए। एक आ गया एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, दूसरा क्या है? कॉन्ट्रैक्शनरी और रिस्ट्रिक्टिव फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होगा तो डिमांड क्या होगी? इकोनॉमिक डिमांड हमारी बढ़ेगी। और कैसे बढ़ेगी? तो या तो सरकार अपना टैक्स कम करेगी या एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी। तो दोनों तरीकों से लोगों के पास पैसा क्या होगा? पैसा बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसी से रिलेटेड हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है फिस्कल डेफिसिट। एंड सरप्लस। तो अगर हम गवर्नमेंट का इनकम निकालें तो गवर्नमेंट का इनकम कैसे निकलेगा? यहां हम प्रॉफिट निकालें तो गवर्नमेंट का प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सो दैट इज गवर्नमेंट इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली ये क्या होगा? टैक्सेस माइनस एक्सपेंस। अगर गवर्नमेंट के पास टैक्सेस ज्यादा हैं और एक्सपेंस कम है तो मींस उनको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। इसको बोला जाता है फिस्कल सरप्लस। और जब गवर्नमेंट के पास टैक्सेस कम होते हैं और एक्सपेंस ज़्यादा होता है तब मींस गवर्नमेंट के पास क्या है? लॉस है। तो इसको बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल सरप्लस क्या हो गया? कि गवर्नमेंट की इनकम क्या है? एक्सपेंडिचर से ज़्यादा। फिस्कल सरप्लस है इनकम ग्रेटर देन एक्सपेंस, और डेफिसिट क्या है? दैट इज टैक्सेस लेस देन एक्सपेंस। तो जब भी
गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को करेगी तो क्या होगा? तो एक्सपेंशनरी में क्या हो रहा है? टैक्सेस कम हो रहे, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। तो जब भी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होगी तो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट वो बढ़ेगा, या आप कैसे कह सकते हैं कि जो फिस्कल सरप्लस है वो कम हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास दूसरा क्या था? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी और रिस्ट्रिक्टिव फिस्कल पॉलिसी। अब इसमें क्या हो रहा है? गवर्नमेंट का टैक्स बढ़ रहा है या गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। अब दोनों ही तरीकों से गवर्नमेंट का जो प्रॉफिट है वो क्या होगा? गवर्नमेंट का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो यहां पे क्या होगा? तो जब भी आपका रिस्ट्रिक्टिव फिस्कल पॉलिसी होगा तो हमेशा गवर्नमेंट का फिस्कल सरप्लस वो क्या होगा? वो बढ़ेगा। और अगर गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट है तो वो घटेगा। ठीक है। तो यहां से हमने दो कॉन्सेप्ट्स किए हैं। एक कौन सा किया? फिस्कल पॉलिसी क्या होता है। फिर हमने किया है कि फिस्कल पॉलिसी कितने टाइप्स की, एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी। उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट किया है फिस्कल डेफिसिट एंड फिस्कल सरप्लस का, और इनका आपस में। अब इसके बाद आता है कि इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट होगा। देखिए, तो जब हमारे पास, अगर हम देखें एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है, तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को करने के दो तरीके हैं। एक क्या है? टैक्सेस कम कर दीजिए। दूसरा क्या है? आप अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दीजिए। अभी जो हम जीएसटी 2.0 में बात करते हैं, तो जीएसटी 2.0 में सरकार ने क्या किया है? अपना जीएसटी कम किया है। तो एक अनुमान के मुताबिक जो सरकार ने दिया है कि सरकार को इस जीएसटी 2.0 से जो इन्होंने रेट कम किए हैं उससे कुल 48,000 करोड़ का घाटा होगा। तो बेसिकली उनका क्या है? जीएसटी जो कलेक्शन होगा वो 48,000 रुपए से कम कलेक्ट होगा। तो यहां पे जीएसटी जो है वो कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। तो सरकार यहाँ पे क्या कोशिश कर रही है कि हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। कैसे? अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करके। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि इससे इकोनॉमी में इंपैक्ट आएगा कैसे। तो जीएसटी 2.0 का इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट आएगा? अब सीधा सा है कि अगर जीएसटी कम हुआ है तो फिर जो प्राइसेस हैं वो क्या होंगे? तो जितने भी आपकी चीजें हैं उनके प्राइसेस क्या होंगे? कम हो जाएंगे। जब प्राइसेस कम होंगे तो इसकी डिमांड क्या होगी? तो डिमांड बढ़ेगी, तो लोगों को सस्ता मिलेगा तो लोग क्या खरीदेंगे? तो वहां से सामान खरीदेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? सो वी कॉल इट एज लॉ ऑफ डिमांड। तो जब भी प्राइस कम होंगे तो एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक। अब जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? क्वांटिटी प्रोड्यूस क्या होगा? वो भी बढ़ेगा। अब कंपनीज क्या करेंगी? और क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगी। क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए फिर क्या होगा? डिमांड फॉर लेबर क्या होगी? वो भी बढ़ेगी, और वर्कर चाहिए। डिमांड फॉर रॉ मटेरियल क्या होगी? वो भी बढ़ेगी।
इससे आपके जो लोगों के पास तो इनकम जो है, लोगों की इनकम क्या होगी? जैसे लेबर है, वो पहले खाली बैठे अनएम्प्लॉयड है, अब वो क्या होंगे? उनको कुछ रोजगार मिलेगा तो उनके पास कुछ पैसे आएंगे, कुछ पैसे आएंगे तो वो क्या होगा? इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे? तो जो वर्कर भी हैं, जो लेबर भी हैं, वो क्या करेंगे? वो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगे। तो वर्कर भी क्या करेगा? वो भी दो चीजें और खरीदेगा। जो जहां वो पहले 10 किलो चावल खरीदता था, अब वो 12 किलो चावल खरीदेगा। तो कुछ चीजों का वो कंजप्शन क्या होगा? तो बेसिकली ओवरऑल इकोनॉमी में आपका जो कंजप्शन है, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो क्या होगा? तो वो बढ़ जाएगा। अब फिर जो कंजप्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? फिर से वापस आपकी डिमांड बढ़ेगी। तो ऐसा करते करते अब आपकी इकोनॉमी क्या होगी? तो लोगों के पास पैसा आएगा और प्रोडक्शन होगा, तो जो बिजनेसेस हैं, तो जो छोटे बिजनेसेस हैं, उनके प्रॉफिट्स भी क्या होंगे? वो भी बढ़ जाएंगे। जो कॉरपोरेट्स हैं, उनके प्रॉफिट्स भी क्या होंगे? वो भी बढ़ जाएंगे। जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके पास भी क्या होगा? उनकी जो इनकम होगी वो भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल जो हमारा अभी करंट इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है, तो हमारी ओवरऑल जीडीपी क्या होगी? दैट विल इंक्रीज। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? अब इसकी वजह से हमारे पे कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी आएगा। कैसे? तो इसकी वजह से हमारे ऊपर इन्फ्लेशन का खतरा भी आएगा। तो नेक्स्ट है एक्सपेंशनरी पॉलिसी इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन पे कैसे इंपैक्ट आएगा? अभी क्या हुआ? जीएसटी कम किया गया, प्राइस इससे क्या हुआ? कम हो गए। तो डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। अब जब डिमांड बढ़ गई है तो फिर क्या होगा? और लेबर हायर करोगे, करेक्ट? तो इसकी वजह से क्या होगा? सो लेबर वर्कफोर्स क्या हो गई? हमारी बढ़ गई। तो जब तक हमारे जो लोग हैं, जहां पे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो जब तक हमारे पास अनएम्प्लॉयड लेबर है, तब तक तो हमें सस्ती लेबर मिलती रहेगी। लोगों को रोजगार मिल रहा है तो लोग क्या बोलेंगे कि ठीक है, अभी हमें काम मिल रहा है, हमें थोड़े पैसे मिल रहे हैं, तो अभी काम कर लेते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा। अगर यही चीज कंटिन्यू रहती है, कुछ टाइम के बाद जब हमारा ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी लो हो जाएगा, तब हमें क्या करना पड़ेगा? और लेबर मांगेंगे और लेबर मिलेगी, तो क्या करेंगे? तो हम यहाँ पे बिजनेसेस जो हैं वो क्या करेंगे? लेबर से ओवर टाइम कराएंगे। तो जब आप लेबर को ओवर टाइम कराओगे तो फिर आपको सैलरी क्या करनी पड़ेगी? जो आपका एक्सपेंस होगा बिजनेसेस का, कॉरपोरेट्स का, कंपनीज का, जो एक्सपेंस होगा वो क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा। जब वो बढ़ जाएगा तो उनकी कॉस्ट भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो जब कॉस्ट बढ़ेगी तो फिर उन्हें प्राइसेस भी क्या करने पड़ेंगे? बढ़ाने पड़ेंगे। तो जब भी प्राइस बढ़ेंगे तो मीन्स आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन क्या हुआ है? बढ़ गया है। तो अभी जो हम इफेक्ट देखेंगे कि जैसे ही हमारा जैसे जीएसटी 2.0 लागू होगा, तो जीएसटी 2.0 हमारा लागू होना है फ्रॉम 22 सितंबर 2025। अब जैसे ये लागू होगा, उससे तो इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में अब आप क्या इंपैक्ट देखोगे? कि हमारा जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिला है, तो इकोनॉमी में डिमांड आई है, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। ठीक है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखोगे तो कुछ टाइम के बाद, 1 साल, 6 महीना, कुछ साल के कुछ टाइम के बाद क्या होगा? हमारी जो इन्फ्लेशन है वो क्या हो जाएगी?
वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा? कम हो जाएगा। हमारे पास जो वर्कर चाहिए होंगे वो नहीं मिलेंगे, उनको हमें लेबर जो हमारे पास काम कर रही है उनसे से क्या करवाना पड़ेगा? ओवर टाइम करवाना पड़ेगा। या और लेबर रखनी है तो वो फिर सैलरी क्या मांगेगी? ज्यादा मांगेगी। तो जब सैलरी ज्यादा मांगेगी तो क्या होगा? कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? अब इसके बाद आता है कि हमारे स्टॉक मार्केट पे इसका क्या इंपैक्ट होगा। तो नेक्स्ट है इंपैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट। अब देखिए, जीएसटी कम होने से हमने कहा कि प्राइसेस कम हुए। अब जो प्राइसेस कम हुए हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो जो कंपनी के प्राइसेस हैं उस पर कुछ इफेक्ट नहीं आया। तो कंपनी ने अपने कोई प्राइस कम नहीं किए। तो पहले क्या होता था? 100 रुपए की चीज थी, 18% जीएसटी लगता था, तो कंज्यूमर को वो कितने का मिलता था? 118 का। अब वही 100 रुपए की चीज है, बट क्या हुआ है? अब उस पर 5% का जीएसटी लगता है, अब वो 112 की पड़ती है। तो यहां पे कंपनी अभी भी क्या कर रही है? कंपनी अभी भी सेम रेट के ऊपर ही बेच रही है, बट कंज्यूमर का क्या हुआ है? सो कंज्यूमर का जो परचेज प्राइस है वो क्या हो चुका है? वो कम हो चुका है। तो कंपनी की जो सेल है वो क्या रहेगी? वो सेम रहेगी अभी के लिए। बट इन फ्यूचर क्या होगा? बट ओवरऑल परचेजिंग प्राइस कंज्यूमर के लिए तो कम हुई है, तो इसकी वजह से फ्यूचर सेल क्या होगी? वो बढ़ेगी। तो जब फ्यूचर सेल बढ़ेगी तो कंपनी के फ्यूचर प्रॉफिट्स भी क्या होंगे? तो कंपनी के फ्यूचर प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है? तो कंपनी के फ्यूचर प्रॉफिट्स क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। तो जब प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो फिर शेयर प्राइस भी क्या होगा? वो भी बढ़ जाएगा। तो जब शेयर प्राइस बढ़ेगा तो इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट क्या होगा? वो भी बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से जो इंपैक्ट आएगा, तो स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट आएगा? तो स्टॉक मार्केट हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है? तो हमारा स्टॉक मार्केट क्या हुआ है? स्टॉक मार्केट हमारा बढ़ गया है। ठीक है? इवन अगर आप देखेंगे ये अनाउंस होने के बाद हमारा जो सेंसेक्स है वो 150 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। हालांकि इसका जो इंपैक्ट आएगा वो तब आया है जब इस जीएसटी 2.0 की अनाउंसमेंट हुई थी। यानी वो कब हुआ था? 15 अगस्त को। तो ये वाला जो इंपैक्ट है वो कब ऑब्जर्व हुआ है? ऑन 15 अगस्त 2025। अब 15 अगस्त को मार्केट तो क्लोज होती है, तो उसके नेक्स्ट डे पे, तो 16 अगस्त 17 अगस्त जब मार्केट ओपन हुई होगी उस दिन पे इसका इंपैक्ट ज्यादा आया होगा। इसका क्यों? इसके बारे में बात हम बाद में करेंगे कि जब भी इंपैक्ट है, जब भी स्टॉक मार्केट के बारे में हम बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट अनाउंसमेंट डेट पे, ठीक है, तो स्टॉक मार्केट जो होता है वो अपना इंपैक्ट कब लेता है? अनाउंसमेंट डेट पे। तो जब भी कोई न्यूज आता है, कोई लेटेस्ट अपडेट आता है, तब उस टाइम पे स्टॉक मार्केट में चेंज आता है। तो ये वाला चेंज जो ऑलरेडी क्या था? एक्सपेक्टेड था। ऑलरेडी ये 15 अगस्त को बाद अनाउंस हो गया था, तो सब इन्वेस्टर्स को इस बारे में पता था। तो इसके लिए अगर आप नोट करोगे तो जिस दिन ये अनाउंस हुआ तो 3 तारीख को रात में ये अनाउंस हुआ है, तो 4 तारीख को जब मार्केट खुली तो एकदम ऊपर से खुली, बट उसके बाद सेटल डाउन होते होते सिर्फ 150 पॉइंट से सेंसेक्स हमारा ऊपर गया। तो कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया है। ये क्यों नहीं आया? क्योंकि इसका इंपैक्ट ऑलरेडी आ चुका था। कब आ चुका था? जब 15 अगस्त के बाद मार्केट खुली थी। तो 16 अगस्त
17 अगस्त, 18 अगस्त, जब भी आपका नेक्स्ट वर्किंग डे था, तो जिस दिन मार्केट खुली उस दिन पे ये इम्पैक्ट आ चुका था। अब ऐसा क्यों होता है, ये कॉन्सेप्ट फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो अभी के लिए हमारा जो मेन फोकस है वो किस पे है, फिस्कल पॉलिसी पे है। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। चलिए, अब इसके बाद एक इंपैक्ट आता है ऑन द गवर्नमेंट। तो इम्पैक्ट ऑन द गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट एंड सरप्लस। देखिए, अब इसमें क्या होता है, अभी अभी हमने बात करी कि जीएसटी कम करने से गवर्नमेंट की इनकम क्या हुई, कम हो गई। इनकम कम होने से क्या हुआ, गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ा है। ठीक है, बट अगर आप फ्यूचर की बात करें, अब जीएसटी कम होने से अभी हमने बात करा कि भाई हमारा जो डिमांड है इन फ्यूचर वो क्या होगा, वो बढ़ेगा। अब जब डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, और सेल परचेज होंगी। तो जहां पे आप क्या करने वाले थे, आप दो चीज खरीदने वाले थे, अब शायद आप तीन चीजें खरीदें। तो बेसिकली जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो भी क्या होगी, वो भी बढ़ेगी। और आपका जो ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है वो भी क्या होंगे, वो भी बढ़ जाएंगे। अब जब ट्रांजैक्शन बढ़ेगा तो हर सेल पे सरकार क्या लेती है, जीएसटी। तो चाहे 12% ही ले कोई बात नहीं, पर जीएसटी कलेक्शन क्या होगा इन फ्यूचर, वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, कैसे, अब जैसे आप खरीदने वाले थे 100 रुपए के आइटम है, इस पे सरकार 18% जीएसटी लगाती है, तो आप कितने में खरीदते थे, 118 में। अब सरकार ने क्या किया, ये जीएसटी हटा दिया, तो 100 रुपए की चीज है अब आपको कितने में मिलेगी, 100 रुपए में। अब जो लोग पहले नहीं खरीद रहे थे, अब वो लोग भी ये आइटम क्या करना शुरू कर देंगे, खरीदना चालू कर देंगे। तो जहां ये पहले सिर्फ 50 आइटम बिकती थी, अब क्या होगा, सस्ता होने की वजह से अब यहाँ पे 70 आइटम्स बिकनी चालू हो जाए। अब इसकी वजह से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, ट्रांजैक्शन बढ़ गई। तो जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ेगा तो फिर इन फ्यूचर, अभी तो इसमें क्या है, हम जीएसटी क्या मान रहे हैं कि जीरो है। अगर मान लो यहाँ पे सरकार 12% जीएसटी ले आती है या 5% जीएसटी कर देती है, तो क्या होगा, तो 70 आइटम के ऊपर वो 5% जीएसटी लेना शुरू करे। तो जो एडिशनल 20 आइटम आई हैं, तो एडिशनल जो 20 आइटम्स आई हैं, इस पे जो जीएसटी आएगा उससे सरकार का रेवेन्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो कुछ हद तक हम अब ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा, बट हाँ, जीएसटी से, ये जीएसटी कम करने से सरकार का क्या हुआ, अभी के अभी उनका जो इनकम है वो कम हुआ, बट कुछ हद तक ये चीज ऑफसेट होती है। किससे ऑफसेट होती है, बाय इंक्रीज इन जीएसटी ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो अगर आप यही देखेंगे, तो गवर्नमेंट की अगर रिपोर्ट के अनुसार अगर आप देखेंगे, तो उन्होंने कहा है कि हमारा जो रेवेन्यू है वो कम होगा 98,000 करोड़ से, बट ये थोड़ा सा ऑफसेट भी होगा बाय समवेयर अराउंड कुछ 40-50 हजार करोड़ से, ये ऑफसेट भी कर जाएगा। तो ओवरऑल नेट इफेक्ट वो कितना कर रहे हैं, तो ओवरऑल नेट इफेक्ट दे आर एक्सपेक्टिंग कि हमारा जो कलेक्शन है जीएसटी का, हमारी जो इनकम है वो कम हो जाएगी बाय 48,000 करोड़।
ठीक है। सो धीरे धीरे कंजम्पशन बढ़ने से ये वाला गैप जो है वो क्या होगा, कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि ऑफसेट हो जाएगा। ठीक है। ये जो हमारा मेजर्स आते हैं जहां पे हम गवर्नमेंट अपने टैक्स के बारे में बात करती है, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर के बारे में बात करती है, तो ये हम किसके अंडर कवर करते हैं, तो ये सब चीज हम कवर करते हैं अंडर द टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। तो अगर आप सीएफए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये टॉपिक जो है वो सीएफए के रीडिंग 14 से रिलेटेड है, दैट इज फिस्कल पॉलिसी। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो देख के कुछ जीएसटी का, कुछ ये कॉन्सेप्ट्स का कुछ एक आइडिया लगा होगा कि ये हमारी इकोनॉमी कैसे काम करती है। और इन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से अगर आप जिन कोर्सेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फाइनेंस के इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका इससे जो प्रिपरेशन है और स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही अगर करंट अफेयर्स बेस्ड आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।